नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, स्टैटिक जीके के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल में अवेलेबल हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, Which retired British officer played an important part in the foundation of Indian National Congress? तो किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है A.O. ह्यूम। दोस्तों, A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1885 में INC की स्थापना की थी और यह इंडियन सिविल सर्विसेज के एक रिटायर ऑफिसर थे। तो इसका राइट आंसर है A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन जो है दोस्तों, वह 1884 से 1888 तक भारत के वाइसराय रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वाइसराय थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ? तो जो भारत की मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, वह किन अक्षांशों के बीच में फैली हुई है? दोस्तों, एक तो आपको दिया हुआ है 8 डिग्री 4 नॉर्थ और दूसरा अक्षांश है 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये भारत की जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ तथा 37 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द थाल, भोर एंड पाल घाट्स आर द पासेस इन? तो दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं वह कहाँ स्थित हैं? वह वेस्टर्न घाट्स में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट्स में यह दर्रे स्थित हैं। जो थाल घाट है दोस्तों, वह नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। ठीक है, जो थाल पास है वो नासिक से मुंबई को कनेक्ट करता है, और जो भोर पास है या भोर घाट हम जिसको कहते हैं, वह मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। और जो पाल घाट है, पाल घाट दर्रा है, यह केरल से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ? तो सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है, और ग्लूकोज में भी बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है, सेलुलोज जो है दोस्तों, वह प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है और पेपर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो कागज़ का उत्पादन होता है, ठीक है ना, उसमें सेलुलोज का एक अहम रोल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विच सिटी गेट्स इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग फ्रॉम यूनेस्को? तो दोस्तों, यूनेस्को ने इंडिया के पहले वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग किस शहर को दिया है? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का फर्स्ट टैग प्राप्त हुआ है। बात करते हैं यूनेस्को की। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके हेड या फिर चेयरपर्सन कह सकते हैं वो है ऑड्रे ऑजुले। ठीक है दोस्तों, ऑड्रे ऑजुले जो हैं इसके हेड हैं। और एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें कि 30 जो है दोस्तों वो कल्चरल साइट हैं, सांस्कृतिक साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट्स, प्राकृतिक साइट है, और एक मिक्स क्राइटेरिया है। ठीक, इतनी बात आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज कॉल्ड? तो एक जो रूम हीटर होता है इलेक्ट्रिक वाला, जो उसमें कॉइल होती है, जो उसमें कुंडली होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों एलिमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और ये एलिमेंट किसका बना होता है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिमेंट बना होता है दोस्तों नाइक्रोम का, और नाइक्रोम में क्या होता है? 80% निकिल होता है इसमें 80%, और क्रोमियम होता है 20%।
तो इसका कॉम्बिनेशन भी आप याद रखिए। तो एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जनरली ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना, ऐसे कौन से ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों जो नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं आपके एसिड इन नेचर होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं यानी धातु ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं और इनमें OH निगेटिव आयन पाया जाता है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं यह एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनमें H+ आयन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि इनके ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। डिसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं, ये प्रोटोजोअल डिजीज होती हैं। जैसे कि डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है, और मलेरिया आपको पता है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा होता है, जैसे कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। तो डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आसाम हिमालयाज। ठीक है दोस्तों, जो हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में पड़ता है उसे आसाम हिमालय कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें और जान लीजिए जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वह हिमालय जो इंडस और सतलज के बीच में पड़ता है, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है, उसे कहा जाता है पंजाब हिमालयाज। उसे क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालयाज। और जो हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय का वह पार्ट जो काली और तीस्ता रिवर के मध्य में पड़ता है, काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है, उसे कहा जाता है नेपाल हिमालयाज। उसे क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालयाज। और एक और महत्वपूर्ण, जो हिमालय का पार्ट सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ता है, सतलुज और काली रिवर के बीच में आता है, उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कुमाऊं हिमालयाज। तो आप याद रखिए, यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फॉस्फोरस को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, एक अधातु होती है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसीलिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए जो फॉस्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, वाटर में इसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि ये जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसके संपर्क में ना जाए और रिएक्शन ना कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाटर या फिर जल में। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन। तो इंसेक्टिवोरस वो पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, यानी कि अगर उनके ऊपर कोई कीड़ा बैठेगा तो वो क्या हो जाएंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे, उसको खा लेंगे। तो कीटभक्षी पौधे किस चीज़ की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी मिट्टी में जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट उगते हैं। दोस्तों इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने देखे होंगे, पिचर प्लांट होता है जो कि अगर कोई भी ऐसे फलक जैसे उसमें खुले रहते हैं, ठीक है ना, और जैसे अगर कोई चींटी इसमें बैठती है क्लोज हो जाते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट देखा होगा, ये सब क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, और ये मिनरल्स, कैल्शियम और इनकी डेफिशिएंसी में भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य क्या करता है, अपने द्रव्यमान और वजन से ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ये। अगला प्रश्न, एन इम्पोर्टेंट रिवर इन इंडियन डेजर्ट। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है, कौन सी है, तो दोस्तों यह है लूनी रिवर। ऑप्शन नंबर ए, लूनी रिवर जो है दोस्तों ये थार रेगिस्तान से बहती है। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, इसका ओरिजिनेशन है दोस्तों अरावली रेंज जो है ना हमारी,
उसमें पुष्कर वैली आती है, पुष्कर वैली। तो पुष्कर वैली से निकलती है ये लूनी रिवर और थार रेगिस्तान से होकर बहती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अमजद अली खान जो हैं वह किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं या उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों सरोद प्लेयर, एमिनेंट सरोद प्लेयर हैं अमजद अली खान, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद। तो ध्यान रखिए अमजद अली खान जी का नाम आप सरोद से याद रखेंगे, सरोद वादक हैं, ठीक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।